साहब 5वें कलमे की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल भाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मसीह यीशु एक ही वक्त में कामिल खुदा और कामिल इंसान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5वें कलमे का जो हमें टाइटल मिलता है मैं प्यासा हूँ, तो यहाँ पर किस प्यास की बात कर रहे हैं मसीह? क्योंकि कामिल खुदा भी है, कामिल इंसान भी है, तो किस प्यास की बात हो रही है? जी प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े खूबसूरत हमारे सुहेल भाई ने तीसरे और चौथे कलमे के बारे में जब हमें सिखाया है और वाकई हमने बहुत बरकत पाई है। और इसका लिंक जो है, जब सुहेल भाई अभी फरमा रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे तो उनकी शख्सियत जो थी वो दो जातों का मजहर और मजमुआ थी, कामिल इंसान और कामिल खुदा भी। और जब हम इस मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के इंजील के इस बाब में जब हम पढ़ते हैं इस कलमे का जिक्र, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात जिसे मैं चाहता हूँ कि हम हाईलाइट करें आज के दिन। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा। यहाँ यूं दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप ने जो मिशन अपने बेटे के सुपुर्द किया था, उस मिशन में वो यूं लगता है कि एक फहरिस्त वो सारे कामों की लेकर उनके पास मौजूद है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो जो जो काम होता जा रहा है उसे अंडरलाइन करते जा रहे हैं, उसे काटते जा रहे हैं उस फहरिस्त में से। और लिखा है कि जैसे ही यीशु ने जान लिया कि सब बातें जो हैं वो तमाम हुई ताकि वो नविश्ता पूरा हो। और वो नविश्ता क्या है? जब हम ज़बूर 69 और उसकी 21वें आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उस नविश्ते को, क्योंकि अभी वो नविश्ता जो कई सौ साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस दाऊद ने उस नविश्ते की निशानदही की थी, पेशन गोई की थी, तो वो यहाँ हमारे सामने आता है कि वहां पर लिखा है कि और उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन दिया और मेरी प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। और खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना रसूल जब हम उसके पहले बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। इट मीन्स यानी खुदा का कलाम इंसानी बदन में इस दुनिया में आया। और इंसानी बदन को जाहिर भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और वो थकता भी है, वो सोता भी है, वो जागता भी है, वो वर्क भी करता, काम भी करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह कामिल बशर होते हुए ये सारी एहसासात, फीलिंग्स खुदावंद यीशु मसीह रखते थे। और यहाँ हम देखते हैं जब हम गतसमनी बाग, जैसे अभी सुहेल भाई ने उसको थोड़ा सा जिक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की जब हम शुरुआत, उसका आगाज पर गौर करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में जब अपने शागिर्दों के साथ वहां दुआ कर रहे थे, लिखा है कि बड़ी दिलसोजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से राब्ते में है, दुआ में ठहरे हुए हैं, और शागिर्दों को भी यही हुक्म दिया। और वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा। और उसके थोड़ी देर बाद ही वहां खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी होती है। रोमी सिपाही जो हैं वो आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करते हैं। और फिर वो इसी तरह सारी रात मुख्तलिफ पेशियां हुई हैं। जब गिरफ्तारी के बाद पहले पिलातूस के पास, फिर हेरोदीस के पास, और फिर दोबारा पिलातूस के पास। और इस दौरान हम नेचुरली हम सोचते हैं और हमें देखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह गिर रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उन्हें अज़ियत दी गई, उन्हें कोड़े मारे गए। और ये फितरती बात है कि इंसानी बदन में जब पसीना, गर्मी, और मुल्क फलस्तीन के बारे में हम जानते हैं, वो गर्म मुल्क था, इन दिनों सख्त गर्मी के अयाम थे। और जब उनका पसीना बहा, उन्हें मारा गया, नोचा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, अजियत दी गई, तो नेचुरली उन्हें प्यास लगी। वो पानी की प्यास थी, क्योंकि वो हमारे जैसा बदन लेकर इस दुनिया में आए थे। और उस प्यास का उन्होंने इजहार किया कि मैं प्यासा हूँ। और हमारे बहुत से खादमीन या बहुत से ऐसे लोग जो कलाम को बहुत बेहतर तरीके से बयान नहीं करते या गहराई से मुताला करके बयान नहीं करते, वो इस बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। और जब हम इस बात को डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पानी की प्यास उन्हें नहीं थी, तो मैं कहता हूं कि ये तशरीहात
जो है ये नहीं करनी चाहिए। Yes. इसका मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में इंसानी बदन में आने का इनकार कर रहे उनकी बशरियत का ऐसा ही है। और फिर अगर ऐसा है तो फिर तो मेरा और आपका कफारा जो है वो मशकूक हो जाता है। ऐसा ही ऐसा खुदावंद यीशु मसीह प्योरली वहाँ पानी के प्यासे थे। और उसकी चंद मैं मिसालें शॉर्टली देना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 4 बाब में जब वो याकूब के कुएं पर गए हैं, Yes. तो सामरी औरत के पास जब वो गए उन्होंने वहां जाकर भी पानी मांगा, उन्हें प्यास लगी और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थके हुए उस कुएं पर आए Yes. ताकि वहां आराम करें। Yes. तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब कश्ती में तूफान आ गया तो सो रहे थे। तो वो सो रहे थे, शागिर्द चिल्लाने लगे, परेशान हो गए और देखा कि खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में पीछे सो रहे थे। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और ऐसी तालीम को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए कि जो लोग इस बात को तशरीह करते हैं या गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पानी के प्यासे नहीं थे, वो तो समंदर और दरियाओं और चश्मों के खालिक और मालिक थे। नहीं, ऐसा नहीं, वो इंसानी बदन में इस दुनिया में आए ताकि हमारे लिए कफारा और नजात का इंतजाम कर सके। हाँ, ये जरूर है खुदावंद यीशु मसीह रूहों के भी प्यासे हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कफारा खुदावंद यीशु मसीह ने जो नजात का इंतजाम कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा बनी नौ इंसान जो है उस कफारे के जरिए जो है नजात हासिल करें। इतनी बड़ी नजात से गाफिल कोई ना रहे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत खूबसूरत बातें आपने इनका जिक्र किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम इन पर गौर करें तो यकीनन एक बार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और मुझे फिर वही आयत याद आ रही है जो भाई सुहेल ने जिक्र किया इब्रानियों के खत में से कि ऐसा शख्स जो बरगश्ता हो गया उसके लिए और कोई कुर्बानी नहीं। तो यकीनन बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे बिलीवर्स या जो नहीं जानते मसीह को वो भी देख रहे हैं। आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि एक बार इस सलीब की तरफ नजर करें, एक बार इस सलीब को देखें तो आप जानेंगे कि यही वो कफारा है। और आपने जिक्र किया कि वो जिस्म में थे, वो मुजस्सम होकर आए थे और ये जुमला, ये कलमा उनकी कामिल बशरियत का और कामिल कफारे का भी बयान करता है कि वो बदन में होकर हमारे इन दुखों को उठा रहे थे। और कितनी खूबसूरत बात कलाम में मिलती है। खुदा का बंदा कहता है ना, आजमा कर देख लो कैसा मेहरबान है। खुदा का बंदा कहता है मेरा एक्सपीरियंस देख लो, उस पर नहीं यकीन आता, दुनिया की दस्तकारी देख लो, उस पर नहीं यकीन आता, किसी पर यकीन नहीं आता, खुद आजमा ले कि वो कैसा मेहरबान है। फिर देखें कैसे चश्मे वो आप में जारी करता है। तो हम जानते हैं एपिसोड तो का ड्यूरेशन तो बढ़ रहा है और अगर आप थक गए तो जरा उठे, हम तो मजबूर है, माइक लगे हुए हैं, हम तो उठ नहीं सकते लेकिन आप उठ सकते हैं, थोड़ा मूव करें अपने आप को, क्योंकि ये बातें तो ऐसी हैं इसके बगैर हमारी मसीही बुनियाद मुकम्मल नहीं होती। अगर आज हम मसीही अपने आप को कहते हैं तो ये फाउंडेशन है हमारी, ये फाउंडेशन बनी है, इसी के ऊपर तो मसीही बुनियाद हमारी खड़ी हुई है। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना या इसकी स्ट्रॉन्ग टीचिंग लेना कितना जरूरी है। अगले हफ्ते जब आप मनाएंगे ना गुड फ्राइडे को, तो देखिएगा फिर आपकी नॉलेज में कैसे खुदा ने इजाफा किया, आपकी मेडिटेशन में कैसे खुदा ने इजाफा किया, आपके देखने में खुदा ने कैसे इजाफा किया। जो बातें आप पिछले सारे सालों में सुनते आ रहे हैं, अगले हफ्ते जब सुनेंगे तो उनमें और ही खुदा आपको ब्लेस करेगा और आपको और नजदीकी खुदा अपनी देगा। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.